हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय सुनाती हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिसारण तीर्थ में श्री सूत जी 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद जी चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जैसे त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता था, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं मानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कथा सुनाओ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सूत जी बोले, हे सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है वह अद्भुत है। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक को जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना करने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके नाक, कान, पूंछ कट कट कर गिरे। उसके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों प्रकार के करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा। इसके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवाचक उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इसके दर्शन मात्र से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज से दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी न दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मुझसे पूछोगी मैं उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व तप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के प्रस्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, ध्यान लगाकर सुनो। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रिगोत्र में एक देवशर्मा नाम का ब्राह्मण वेदांत को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ करा दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कोस और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब वह काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण
उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी जी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक वेदांत पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है, वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और दिव्य चंदनादि का भोग भोगने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।